राजस्थान में अलग से कृषि बजट पेश हुआ है। हमारे साथ किसान नेता भी हैं और खेती भी करते हैं, सुरेंद्र शर्मा जी। इन्हीं से जानते हैं कि इनके हिसाब से राजस्थान में किसानों को इस बजट में क्या मिला है। देखिए साहब, किसानों को इस बजट में एक 0.0 भी नहीं मिला। जो किसानों की उम्मीद थी, जो रात से किसान बेचैन थे, जिस तरीके से इनके नुमाइंदे, या मैं इनको अश्लील भाषा में प्रयोग नहीं, इनके दल्ले फल्ले थे सरकार के, 3, 5, 7, 10 दिनों से गाँव में प्रचार कर रहे थे कि अब की बार सरकार, राजस्थान की सरकार, गहलोत ने सोच लिया कि राजस्थान के किसानों को न्याय कर देंगे। और मेरे दिमाग में भी था, रात से मैं भी बेचैन था भी अब किसान है, वो मोदी जी ने तो कहा कि मैं पहली मीटिंग में पहला ही काम किसान के पक्ष में करके कर्जा माफ़ कर दूंगा। हमारे दिमाग में था यही यार पूंजीपतियों का आदमी नहीं है, ये बिरला का आदमी नहीं, ये फलाने का डिमके का नहीं, ये डालमिया का नहीं है, ये आदमी किसानों का हो सकता है। तो हो सकता है आज रात को कर्जे की माफ़ी आ जाए। सुबह हमने चर्चा की, लोगों के साथ बात की कि हमारे कर्जा आज किसानों को कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन अभी देखा साहब, एक डाल दो पात, वो जो मोदी ने कहा, मेरे ख्याल में मोदी मेरे इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से अभी आया बजट, उन्होंने 3-4 चीज़ें कही कि किसानों पे बोलूँगा मैं, किसानों पे 3-4 चीज़ें कही। सबसे पहले जो हमारी उम्मीद थी, इनकी जब सरकार बनने जा रही थी राजस्थान में, इन्होंने इनके बड़े नेता राहुल गांधी ने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिनती करवा दी हमें। गिनती का 10 ही दिनों में मैं ये कर दूंगा। कल पंजाब में कह रहा था, यूपी में जाके प्रियंका गांधी कहती कि कोरोना काल को देखते हुए बिजली के बिल माफ राजस्थान में सरकार इनकी है। पता नहीं है दोगली नीति कैसे, शर्म भी नहीं आती इनको। सबसे बड़ी दुख इस बात का है कि आपकी मीडिया के थ्रू इनकी न्यूज़ेज आती है, वो शर्म नहीं आती। मैं ये बात आपके मीडिया में कह के और वही सुबह मैं पंजाब में कहूँ, आप यहाँ के मेरे को घेरो कि जी पंजाब में क्या करके आए। ये ठीक नहीं है। ये जनता को आप लॉलीपॉप दोगे। आपका हाल भी जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी का हुआ, आपका आने वाला समय भी, आपने वैसे मर के सरकार बचाई है गहलोत जी। आपकी सरकार कैसे बची है ये हमें पता है। कभी आपने किसी होटल में इनको खिलाया, पकोड़े खिलाए, कभी किसी होटल में खिलाया, आपकी सरकार बची है। और सरकार, किसानों का ये मानना था कि अगर यार गहलोत सरकार में रह जाएगा, मुख्यमंत्री हो जाएगा तो बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला साहब। इन्होंने एक तो बिजली का कहा है कि 100 यूनिट। मैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपका प्रचारक मीडिया माध्यम है, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा। आप घर पे जाके देना, इनके एक चिक चिक बोलती रहती है, ऊपर से एक बत्ती जलती रहती है, 2 यूनिट तो दिन में वो खाती है साहब। कैसे हो जाएगा? 2 महीने में अगर बिल आया तो 2 यूनिट की औसत ही तो 70 तो वही खा जाएगी, 100-60 तो वही खा जाएगी, तो किसान को क्या मिलेगा? इसलिए सारी बातें इन्होंने लॉलीपॉप दिया। 600 करोड़ रुपये इन्होंने कहा राजस्थान केनाल में खाड़े पक्के करने के हम 600 रुपये देंगे, खाड़े को दुरुस्त करेंगे। मैं कह रहा हूँ पिछले बजट में आपने 9 करोड़ दिया था, लगा तो आज तक 1 करोड़ नहीं। ये झूठी बातें करने छोड़ेगा। गहलोत को लोग ठीक समझते थे, हमारा भी ये मानना था भी गहलोत नहीं, एक जैसे इन्होंने कहा है कि जितने भी बिजली के कनेक्शन है, कृषि कनेक्शन, ट्यूबवेल के कनेक्शन जो 9 साल से पेंडिंग चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, अब 2022 में भी जिन्होंने कल तक जो है फार्म भर दिया था उनको कनेक्शन दिया जाएगा। जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को 2 रुपये का अनुदान मिलता था, दूध जो बेचते थे वो 5 रुपये अनुदान उनको मिलेगा। ऐसी तो बात नहीं है कि कुछ ना कुछ तो दिया है। आप तो आलोचना क्यों कि विरोधी पार्टी में, विरोधी पार्टी का काम होता है आलोचना करना, कहीं इसलिए तो नहीं कर रहे। इसको तो आप मानोगे कि नहीं मानोगे? नहीं, आपकी बात है, बड़ा अच्छा सवाल आपका। मैं ये नहीं कह रहा, मेरा एक मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कुछ दिया। मैं ये तो कह रहा हूँ वो देंगे तब देखेंगे ना, जब वो इस आपकी मीडिया के, आपके कलम न्यूज़ के सामने आके मैं ये बयान दूंगा और खुशी जाहिर करूँ, देंगे। मैंने ये तो कहा कि 600 करोड़ रुपए दिए, पिछली बार 900 करोड़ रुपए दिए। मेरे को लागत दिखा दो कहाँ पे। अगर इन उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन में दिया है, जब आएगा उस दिन आपके आके यहाँ मीडिया में कहूँगा साहब आ गया। बिल्कुल, ये कहने की और करने में फ़र्क होता है पत्रकार जी, क्योंकि जो करता है। अब एक बात सुनो, 14 बिरानी गाँव में 9 बार लोग विधायक बन गए। 14 साल से, 15 साल से वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ जाता है वो कहता है 14 बिरानी गाँवों को हम नहरी करेंगे। और मेरे को नहीं, उसको बीच में रोक रहा हूँ। 30 बिरानी जो गांव है उसके लिए बजट में घोषणा करी है कि उनका सर्वे के लिए कमेटी बन गई है। तो सर्वे करेगी तो आगे आशा तो जगी कि नहीं जगी उसको नहरी होने की। राजेंद्र बादू इसमें कमेटी में था। राजेंद्र बादू, वसुंधरा की सरकार, राजेंद्र बादू ने कमेटी बनवाई थी। कमेटी में ये तो कह रहा हूँ, ये मेरा आपसे भी सवाल है कि मैं ये निवेदन कर रहा हूँ आपको, ये कमेटी आज तक इस देश में
एक बात बताओ, मैं बीच में आपकी बात में एक दुनिया में सबसे पहले इन्होंने कहा किसान के लिए कितनी कमेटियाँ बनी हैं किसानों के लिए, ये डंकल से लेके कितने कितने प्रस्ताव आओ, तो बहुत विद्वान आदमी है कि क्या क्या आया क्या क्या नहीं आया, किसान को मिला। कमेटी तो बहुत कुछ बनी है किसानों के लिए, बहुत कमेटियाँ बनी है, लेकिन कमेटी में कुछ मिला क्या है? अभी रेट के ऊपर निर्धारित थी, कमेटी में कुछ मिला? मैं ये कह रहा हूँ, आप एक मेरा आप एक नीच चीज़ निकालना। मैं कह रहा हूँ 14 बिरानी कमेटी की 7वीं कमेटी बनी है, ये सर्वे की 7वीं कमेटी। एक कमेटी में मैं खुद राकेश बिश्नोई जो इसको संचालित करता है, इसका पूरे संयोजक है 14 बिरानी गाँवों का, मैं उसके साथ जाके तो आपका इशारा यही है, अभी कमेटियाँ पहले भी बनी हैं, फिर एक नई कमेटी बनी है, फिर आगे चुनाव 2023 में आ जाएगा, कमेटी कब रिपोर्ट देगी तो लास्ट में देगी, क्या क्या ये मैं ये कह रहा हूँ, मैं सबसे पहले अगर आपके मीडियम, ये मेरे बात नोट रखना आप, अगर ये कमेटी ये कहे कि 3 महीने में सर्वे करके कमेटी रिपोर्ट दे देगी, मैं कहता हूँ मैं गहलोत को बुला के हनुमानगढ़ में सबसे पहला माल डालने वाला मैं आऊँगा। लेकिन ये तो कह रहा हूँ, सरकारें आती है जाती है, कमेटी बनती रहती है, बहुत सी बड़ी कमेटियाँ जिस दिन देगी। अब एक चीज़ के लिए मैं धन्यवाद भी दे दूँ इनको, कृषि विद्यालय जो हनुमानगढ़ में आया है, 2 खुले हैं, नौर और बादरा, एक बादरा और हनुमानगढ़, इसके लिए मैं बधाई दे दूँ। लेकिन बधाई के साथ साथ ये भी मेरा डर है मेरा ये कि ये जब शुरू होगा तब देखेंगे। अभी तो हुआ है साहब, हो सकता है ये सरकार चाहे दूसरी निरस्त कर दे, ये सरकारों के मामले साहब। मैं तो किसान पे एक ही आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग हमारी बात रख रहे हैं, किसानों के लिए आप बहुत अच्छी बात रखते हैं। मैं एक ही सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि दुरुस्त आए, टाइम आए, भले आए, आप भी आ जाओ। आप अगर लाख 2-2 लाख रुपए किसानों का कर्ज माफ़ करते तो एक देश में एक नई मिसाल जाती कि यार केंद्र सरकार के खिलाफ गहलोत सरकार ने राज्य में, अपने राज्य में ये करके दिखाया। ये सब झूठी बातें जी, मैं इन पे विश्वास नहीं करता, मैं इस बजट से संतुष्ट नहीं हूँ। जैसे पड़ोसी राज्य में पेट्रोल डीजल सस्ता है और किसानों को खास करके डीजल प्रयोग करना पड़ता है, चाहे हम ट्रैक्टर की बात करें चाहे मशीनरी की बात करें। बजट में इसको लेकर कोई घोषणा नहीं की गई। पेट्रोल डीजल दूसरी स्टेट 19 ज़िले प्रभावित हो रहे हैं राजस्थान के, पड़ोसी राज्यों में सस्ता होने के कारण, इस पर क्या कहें? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने, बड़ा जो किसान को सवाल करना चाहिए था वो आपने सवाल किया। ये तो कह रहे हैं कि ये तो अंतर है ना, ये तो इस सरकार में या सरकार कहने मेरे कंट्री में इसको अंतर कहते हैं हम। अगर आप ड्यूटी फीस खुद घटाते, आज कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग हो रही है, किसान क्या करते हैं साहब, अब ये पकड़ रहे हैं किसानों को भी, आप डीजल वहाँ से ला रहे हो, हमारे पेट्रोल पंप बंद है, हमारी टैक्स घट रहा है, तो क्या करें, 5 किसान मिलके 5 ड्रम लेके आते हैं तेल का, क्यों उनको 10 रुपये राहत मिलती है तो 5 साझा किराया करके लेते हैं। ये होगा अगर आप ड्यूटी इस देश के, अगर राजस्थान के आप टैक्स बढ़ाना चाहते हो, टैक्स को संतुलन रखना चाहते हो, तो आपको बराबर रेट करना पड़ेगा, अन्यथा ये हालत रहेगा। डीजल पेट्रोल का तो पत्रकार जी मेरा एक मानना है कि डीजल पेट्रोल तो बहुत केंद्र से लेके यहाँ तक डीजल पेट्रोल में जितनी लूट चली है किसी में नहीं चली। अगर किसान इसमें सबसे ज़्यादा ये सही है कि बड़े लोग हो सकते हैं जो अच्छी गाड़ियाँ जो करते हो वो पेट्रोल डाल, लेकिन किसान के लिए डीजल है। डीजल को समतल रेट इनके बराबर लाना चाहिए। डीजल को अगर सही रखेंगे किसान इसके लिए भी शाबाशी देगा। आपके माध्यम से अंत में एक बात और कह के जा रहा हूँ कि जो चीज़ें दी गई है, मैं कह रहा हूँ 150 या 200 के बाद जो ये कह रहे हैं यूनिट के बाद आपको ये मिलेगा, ये कह रहे हैं किसान को ये मिलेगा, मैं 600, मैं आपके माध्यम से 1 साल बाद बजट के दौरान आपसे फिर मिलूँगा और मैं वो 600 करोड़ जो इन्होंने कहा है कि हम उसके अंदर लेके आएंगे, 600 करोड़ का आपके खाले ठीक करेंगे, मैं खाले की विद फोटो लेके 1 साल बाद आपके यहाँ पेश होऊंगा। नहीं तो अभी आपको ये मंशा आप जाहिर नहीं करते कि अभी 1 साल पड़ा है और एक बार बजट आएगा, चुनाव से पहले भी आएगा, तो हो सकता है कि किसानों का जो कर्ज माफ़ी की मांग आप भी कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, कहीं लास्ट में जाते जाते जो है उसको माफ़ कर दें, तो क्या कहेंगे इस पर? मेरे ख्याल में तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मोदी की सरकार बनी थी, पहले घोषणा में उसकी थी, लेकिन दूसरी सरकार बन गई, लोगों को और किसी में लुड़ा दिया। 15 लाख की जहाँ तक बात थी, लोगों ने 15, मैं तो ये कह रहा हूँ 15 लाख का मोदी ने एक और कर दिया, खुद के बीवी नहीं है, उसने औरतों को पिटवा दिया। मेरे जैसे कोई शराबी को अभी थे, वो बैंक में चली जाती थी अपने कप पीछे करने, भी आज 15 लाख रुपए आगे, घर पे रोटी टाइम पे नहीं मिलती थी, मेरा जैसा शराब का भी आगे उस मैडम को पीटता था। ये काम भी गहलोत कर रहा है। मेरे ख्याल में किसान को कुछ देने वाला नहीं है। अगर लास्ट में कोई 20,000 रुपये दे दी इतने में मेरे साहब मैं खुद कर जाऊँ, मेरा 10 लाख का मैं आपको कापी दिखा के ला दूंगा कल। मैं 10 लाख बैंक के भरने, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मेरे को 10 लाख मैं नहीं भर रहा, इसलिए नहीं भर रहा कि गहलोत कुछ करेगा, भी 2-3 लाख रुपए का फायदा देगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मेरे को बैंक जल्दी भरना पड़ेगा, नहीं तो मेरी जमीन कुड़ हो जाएगी, क्योंकि इस गहलोत के भरोसे तो हो नहीं सकता। लास्ट में अगर 20,000 रुपये दे भी दिए, 30 दे दिए, 1 साल और इंतजार करूँगा तो उसका ब्याज कितना हो जाएगा, वैसे मर जाएंगे। इसलिए आपके माध्यम से एक ही निवेदन, सरकार को सद्बुद्धि आए,
अब बजट जो आ गया इसके अलावा भी कोई घोषणा करनी चाहिए, तो सरकार सबसे पहले किसान कर्जा माफ़ी की करनी चाहिए। सबसे पॉइंट किसान का कर्जा माफ़ी और डीजल होना चाहिए। ये थे सुरेंद्र जी, किसान नेता भी हैं। इनका यही कहना है कि आज जो कृषि बजट राजस्थान के अंदर पेश हुआ है वो निराशाजनक ही माना है। इन्होंने माना है कि उसमें कोई खास नहीं मिला है। हालांकि अशोक गहलोत सरकार के द्वारा किसानों के लिए कुछ कृषि बजट अलग से पेश करके लॉन्च करके किसानों को अपनी तरफ करने का प्रयास तो ज़रूर किया, लेकिन किसानों का यही कहना है कि किसान का जो बजट आया है वो संतोषजनक नहीं माना जा सकता। मेरे कैमरामैन चेतन प्रकाश के साथ गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।